नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। गुजरात का दुमस बीच, जहां समुद्र की लहरें दिन में सैलानियों को बुलाती है, वहीं रात होते ही सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता है। एक रहस्यमय डरावनी चुप्पी जिसे सिर्फ हवा में बहती फुसफुसाहटें तोड़ती है। कहानी शुरू होती है सूरत शहर के 5 दोस्तों से, आर्व, विनय, नेहा, रुचि और दीप, जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आखिरी बार साथ में कुछ रोमांचक करना चाहते थे। एक अजीब सा रोमांच जिसमें डर और जिज्ञासा दोनों हो। नेहा ने मजाक में कहा, चलो डुमस बीच चलते हैं रात में। सुना है वहां आत्माओं की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। बाकी सब पहले तो हंसे, फिर एक एक कर राजी हो गए। हम भूतों से नहीं डरते, आर्व ने सीना तान कर कहा, लेकिन उसकी आंखों में झलकती हल्की घबराहट ने सब कुछ कह दिया। रात के ठीक 1:45 बजे 5 दोस्त अपनी कार में सवार होकर डुमस की ओर निकल पड़े। रास्ता वीरान था और समुद्र की ओर बढ़ते हुए मोबाइल नेटवर्क भी धीरे धीरे गायब होने लगा। करीब 1 बजे वे बीच पर पहुंचे। लहरों की आवाज, हवा की सरसराहट और चारों ओर फैले अंधेरे ने माहौल को रहस्यमय बना दिया था। कोई रोशनी नहीं, सिर्फ उनकी टॉर्चें और कार की हल्की रोशनी। उन्होंने बीच पर चलना शुरू किया, हंसी मजाक करते हुए, लेकिन धीरे धीरे बातचीत थमने लगी। हवा में एक अजीब सरसराहट थी, जैसे कोई उनके कानों में कुछ बड़बड़ा रहा हो। तुम लोग सुन रहे हो? रुचि ने फुसफुसाकर पूछा। हाँ, दीप ने जवाब दिया, जैसे कोई कुछ कह रहा हो, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। अचानक विनय ने जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हें वो दिखा? सबने उसकी उंगली की दिशा में देखा। रेत पर कोई आकृति, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, जो हवा में तैरती सी लग रही थी। लेकिन जैसे ही टॉर्च उस ओर घुमाई गई, वह गायब हो गई। चलो यहां से चलते हैं, नेहा कांपते हुए बोली। लेकिन आर्व बोला, नहीं, मैं थोड़ा आगे तक जाऊंगा। देखना चाहता हूं कि सच क्या है। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। वह टॉर्च लेकर अकेला आगे बढ़ गया। बाकी चारों एक जगह खड़े रहे। उसकी टॉर्च की रोशनी दूर तक जाती रही, फिर रुक गई और बुझ गई। आर्व, नेहा चिल्लाई। कोई जवाब नहीं। सब भागे उसकी ओर, लेकिन वह वहां नहीं था। वहां सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी और रेत पर उसके पैरों के निशान, जो समुद्र की ओर जाते थे, लेकिन वहां जाकर गायब हो जाते थे, जैसे किसी ने उसे हवा में खींच लिया हो। सब घबराए हुए थे, पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। हमें वापस चलना चाहिए, दीप बोला। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे? सब पलटे। वहां आर्व खड़ा था, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें गहरी, काली और खाली लग रही थीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। तुम कहाँ थे? विनय ने पूछा। यहीं था, कुछ बातें कर रहा था। उनके साथ। किसके साथ? जो रेत में रहते हैं, जो हवा में सांस लेते हैं, जिन्होंने मुझे चुना है। नेहा पीछे हटने लगी। आर्व, मजाक मत करो, चलो यहां से। लेकिन आर्व सिर्फ मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में कुछ था, मानवता से परे, ठंडा, शून्य। तभी समुद्र की लहरें तेज होने लगीं और हवा में फिर वही फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, लेकिन इस बार वे साफ थीं। एक आ गया, 4 बाकी हैं। दीप ने कांपती आवाज में कहा, हमें अभी भागना होगा। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, रेत नरम होने लगी, जैसे किसी दलदल में फंस रहे हों। और फिर चीखें। अजीब आकृतियां रेत से उठने लगीं, उनके हाथों में काले साये। और तभी आरव जोर से चिल्लाया, रुको, इन्हें अभी नहीं ले जाओ। पहले डराओ, ताकि ये खुद चले। और बाकी चारों के चेहरे पर डर जमने लगा। रेत उनके पैरों को जकड़ने लगी थी और आसमान में एक काली परछाई फैलने लगी थी। रेत में धंसते चारों दोस्तों की चीखें समुद्र की गड़गड़ाहट में दब रही थी और आर्व की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी, जैसे कोई गहराई उन्हें निगल चुकी हो। कोई ऐसी जगह जहां से कोई लौटता नहीं, या अगर लौटता भी है तो इंसान नहीं रहता। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। आर्व, हम दोस्त हैं, ये सब मत करो। लेकिन आर्व की मुस्कान में अब दया नहीं, सिर्फ क्रूरता थी। एक भयानक सच्चाई जो किसी और आत्मा से संचालित हो रही थी। तभी हवा और तेज हो गई, लहरें जैसे बीच पर चढ़ने लगीं और चारों के इर्द गिर्द आकृतियां बनने लगीं। रेत से उठते धुंधले इंसानी साए, जिनकी आंखें नहीं थीं,
सिर्फ गहराई थी और उनकी फुसफुसाहट अब शुद्ध हिंदी में सुनाई दे रही थी। जो यहाँ आता है, उसका नाम रेत में लिखा जाता है और रेत कभी नाम भूलती नहीं। रुचि चिल्लाई, हमें छोड़ दो, हमसे क्या चाहते हो? तभी उन्हीं परछाइयों में से एक ने एक धुंधली आवाज में कहा, हमें तुम्हारी जगह चाहिए। हमारे शरीर जल चुके हैं, हमारी हड्डियां यहीं हैं, पर आत्मा अब भी भूखी है। विनय ने हिम्मत कर एक लाइटर निकाला और जैसे ही उसने रेत में आग लगाने की कोशिश की, रेत ने खुद को गीला कर लिया। समुद्र से लहर आई और सब बुझा गई। दीप ने हाथ जोड़ लिए, हम चले जाएंगे। प्लीज आर्व, अगर तू अब भी है कहीं उस शरीर में तो हमें जाने दे। एक पल के लिए आर्व की पलकें फटकीं, जैसे अंदर कहीं कोई संघर्ष चल रहा हो, और फिर उसने गर्दन झुका ली। वह बड़बड़ाने लगा, मैं वहीं था, उन गहराइयों में। बहुत अंधेरा था, बहुत सर्दी, और वे बोलते रहे तब तक जब तक मेरी आवाज उनकी नहीं हो गई। तभी अचानक आरव जोर से चीखा और पीछे गिर पड़ा। उसके शरीर से भयानक चीखें निकलने लगीं, जैसे कई आवाजें एक साथ रो रही हों, और फिर वह बेहोश हो गया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब या तो वे यहां से भाग सकते थे या सब कुछ यहीं छोड़ना होगा। उन्होंने आर्व को खींचते हुए कार तक लाना शुरू किया, लेकिन तभी रास्ते में लहरों ने उनके सामने एक आकृति खड़ी कर दी। एक औरत जो पूरी तरह काले कपड़ों में थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा एकदम धुंधला, पर उसकी आंखें, उनमें शून्यता नहीं थी, वे दुख से भरी थी। उसने हाथ उठाया और धीमे स्वर में कहा, इसकी जगह तो ली जा चुकी है, पर अगर तुम सब छोड़ दो तो मैं ले सकती हूं उसकी पीड़ा। तुम कौन हो? नेहा ने पूछा। उस औरत ने कहा, मैं वही हूं जिसने एक सदी पहले प्यार में मौत चुनी थी, और तब से हर साल कोई न कोई उस रेत में खो जाता है। पर अगर कोई अपना दोस्ती निभाए, अपने किसी को बचाने के लिए खुद को सौंप दे, तो चक्र टूट सकता है। चारों सन्न थे। रुचि ने धीरे से, तुम उसकी जगह लेना चाहती हो? हाँ, औरत ने कहा, लेकिन वादा करो, फिर कभी कोई यहाँ नहीं आएगा। चारों ने हामी भरी। औरत ने धीरे से रेत पर चलना शुरू किया और जैसे ही वह आर्व के बेहोश शरीर को छूने लगी, उसके शरीर से भयंकर रोशनी निकली और सब कुछ सफेद हो गया। जब चारों की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल चुका था और आर्व उनके बीच में बैठा था, जागा हुआ, होश में, लेकिन उलझा हुआ। क्या हुआ? उसने पूछा। नेहा ने उसे गले लगाया और कहा, तू वापस आ गया। वे सब कार में बैठे, चुपचाप, किसी ने कुछ नहीं कहा। दुमस बीच पीछे छूटता गया। पर जैसे ही कार टर्न हुई, नेहा ने शीशे से देखा। वही औरत अब किनारे पर बैठी थी, रेत में कुछ लिख रही थी, और फिर एक हवा का झोंका आया और वह गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। कुछ महीने बीते। पांचों दोस्त फिर से अपनी जिंदगी में लौट गए, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। सब कुछ सही लगने लगा था, पर आर्व को अक्सर सपनों में वही औरत दिखती थी, कभी समुद्र में खड़ी, कभी रेत में गुम, और हर बार एक ही बात कहती, मैं तुम्हारे लिए गई, तुम वादा मत तोड़ना। एक दिन आर्व ने अपनी डायरी में लिखा, मैं जिंदा हूं, लेकिन हर सांस उधार है। उसी रात उसकी खिड़की से समुद्र की हवा आई और एक धीमी फुसफुसाहट, नाम रेत में लिखा गया है और रेत कभी नाम भूलती नहीं।